पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं मेवात में? हमारा घर अगर तुम मांगोगे तो हम दे देंगे, हम रोड पे रह लेंगे, हम भीख मांगे खा लेंगे, लेकिन हमारी मस्जिद को हम नहीं हाथ लगाने देंगे। हाई कोर्ट ने जो है फैसला भी दे दिया है कि इसको जो है सर्वे जारी होना चाहिए। आपका क्या राय है, सर्वे होना चाहिए या नहीं? सर्वे का मतलब कि अगर दिए हुए और सरकार ने अगर बोले हैं तो सर्वे होना चाहिए, इसके मना नहीं कर सर्वे नहीं होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, उस पर मना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। लेकिन जो कुछ आपके जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का मतलब सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बोलने का मतलब क्या उनका? एसआई का जो सर्वे हो रहा है मस्जिद के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, उसके अंदर त्रिशूल मिला है, उसके अंदर स्वास्तिक मिला है, उसके अंदर बहुत से ऐसी स्मृतियाँ मिली हैं जो ये बताती हैं कि वो हिंदू मंदिर है। लेकिन मौलाना लोग कहते हैं कि ये मस्जिद है। तो मस्जिद मतलब कितने साल, मतलब साल काफ़ी तो पुरानी होगी, तो आज की मस्जिद नहीं होगी। समझो कि कांग्रेस के टाइम से, मतलब अभी तो मोदी का सरकार जो भी 9 साल से है, ये तो मस्जिद काफ़ी साल पुरानी मस्जिद है। तो इतने सालों से वो मस्जिद बनी थी, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते थे, तो अभी उसमें से मूर्तियाँ ये सब चीज़ें कहाँ से निकल रही है? सर एक्चुअल में क्या है जी, अभी कहाँ से आ रही है? सर मैं बताता हूँ, 1993 तक वहाँ गौरी शंकर की, गौरी गणेश की पूजा होती थी। गौरी श्रृंगार, सॉरी मैं नाम, वहाँ विष्णु शंकर जैन, हाँ श्रृंगार गौरी, वहाँ एविडेंस भी दिए हैं। मैं इन भाई साहब से यही कहना चाहता हूँ कि लहमों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। इसमें क्या हुआ है, ये केस बहुत पुराना है, चल रहा है, लेकिन इस सरकार ने कहा है ऐसे विवाद जल्दी समाप्त किए जाए। इसमें जितना भी हो सकता है पक्ष रखे, मुस्लिम पक्ष भी रखे, हिंदू पक्ष भी रखे, जिसके साक्ष्य पक्के होंगे उनको दे दिया जाएगा। लेकिन मौलाना इस पे कहाँ मान रहे हैं? देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे एक मंदिर था, आज भी देखो नंदी महाराज विश्वेश्वर महादेव की तरफ देख रहे हैं। देखो शिवलिंग वहीं होता है जहाँ पे नंदी महाराज देखते हैं, तो विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग वहाँ है। हमारा ऐसा वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि इतने अगर वो पहली वो मस्जिद जो है काफ़ी साल पुरानी है, काफ़ी साल से लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसमें ऐसा कुछ मामला आया ही नहीं। लेकिन ये सब मामला अभी इलेक्शन का टाइम है, इस टाइम पे ये सब मस्जिद मंदिर ये सब मामला आ रहा है। सब क्यों आ रहा है? और वो मस्जिद थी बहुत काफ़ी साल पुरानी है, मस्जिद रहेगी, इसमें ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे देखो, ये भाई साहब ने, सलमान जी ने शुरुआत में क्या कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा है जांच होए एएसआई की, तो होनी चाहिए, उसमें निष्पक्षता बरतनी चाहिए। तो इन्होंने ये जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, पहला पक्ष। अब दूसरे में क्या ना, जो उसको मैं उसके बोलना चाहता हूँ, पहले मैंने इसके बोला कि मैं बात को पहले इस बराबर समझ नहीं पाया था, मैं इसके लिए मैंने बोला, फिर ये सारी बातों को मैं समझा अच्छे से, तो मैंने इसके लिए मैं कहा मैंने कि कोई भी चीज़, जैसे मैं मेरे घर के ऊपर लेता हूँ, मेरा एक सेकंड रुक जाइए, मैं मेरे घर के ऊपर ही ले लेता हूँ कि मैं किसी घर में रह रहा हूँ, उस घर में काफ़ी साल से, समझो कि 20 साल से रह रहा हूँ। अब वो कोई दूसरा पक्षी अगर आके बोल देगा कि भाई इस घर में फलाने जमीन खोदोगे, जमीन खोदो, नहीं रुको मैं बहुत जवाब दे रहा हूँ, जमीन खोदो तुम, इस जमीन में एक सामान है मेरा, एक मूर्ति रखी है, कोई चीज़ XYZ घर में मेरे अंदर पड़ी है, और तुम खोदो उसको, निकलेगा। और चलो खोद दिया और उसमें निकल गया, तो तुम क्या बोलोगे? भाई घर खाली करो, ये घर मेरा है, ये सब मेरा है, तुम निकलो। 25 साल से जिस घर में मैं रहा, जिस घर में मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, अब उस घर से मुझे निकाला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं तो जबरदस्ती किसी का घर मस्जिद पे लोग नमाज पढ़ते हैं, जबरदस्ती घर कब्जा, लोग इबादत करते हैं, जैसे मंदिर है वैसे मस्जिद है, क्यों उसको उखाड़ा जाए? नहीं तो जबरदस्ती किसी के घर पे कब्जा, मेरे कब्जा नहीं हुआ, जबरदस्ती कब्जा नहीं है। हमारा कहना एक ही चीज है कि देखो, इंसान के अंदर इंसानियत मर गई है, इंसान के अंदर इंसानियत मर गई है। इंसानियत कहाँ है? किधर है इंसानियत? एक टाइम था जो लोग इंसानियत एक दूसरे को, जैसे ये भाई हमारे हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम ऐसे मिलते थे। कहाँ है इंसानियत? नहीं, इंसानियत तो दिखी, मेवात में दिखी ना इंसानियत तो नहीं दिख रही। आज तो क्या हो रहा है, हमें लड़ाया जा रहा है। हाँ, हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी क्या हो गया हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में यह मामला हो रहा है कि भाई जैसे समझ लो कि हमारे जो है अवैसी भाई, वो समझो कि मियाँ भाई के नाम से वो इलेक्शन में बोलते हैं कि हमारे मियाँ भाई एक हो जाओ, अब देश मामले जो भी है एक हो जाओ। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू खतरे में एक हो जाओ। रुकिए, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको बोलने का मौका मिलेगा, मैं आपको बोलने दूंगा, मेरी बात आपको मुझे करने दीजिए। मैं जो बोला करने दीजिए। नहीं रुको, मेरी बात समझे नहीं? बिल्कुल हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं, कभी नहीं बोलता इस्लाम खतरे में। नहीं, कोई
मेरा कहना क्या, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा कहना ये है कि एक तरफ हिंदू का वोट कट रहा है, एक तरफ मुस्लिम का वोट कट रहा है। ये क्या हो रहा है? हम सबको एक होकर के अपने वोट को उसको देना चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, जो हमारे लिए सोचे, जो रोजी रोटी सोचे, जो कारोबार सोचे। चलिए 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 चलिए, एक मिनट। अब आपने भाईचारा की बात की, ठीक है। आपने देखा इस देश के अंदर हमने मंदिर के अंदर जो है वो इफ्तारी करवाया। आप मस्जिद के अंदर नवरात्रि दुर्गा पूजा कब करवा रहे हैं? भाईचारा एक तरफ से कैसे बढ़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको तो सुनिए, मस्जिद जो है वो हमारे अल्लाह का घर है, मंदिर जो है मंदिर नहीं का घर है। तो वहाँ गांधी हम बता रहे, हम सुनिए, वहाँ पे रोजा इफ्तार कैसे हो जाता है? मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दोगे? भैया हमारा घर है। मेरा जवाब भी तो सुन लो, मेरा जवाब भी सुन लो, ये गलत है। लेकिन मस्जिद जो है उतर क्या पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं मेवात में, और पाकिस्तान कैसे बन गया? देखो अगर भाईचारा है आप अपना सकते हो। अधिकतर मौलाना क्या कह रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं। देखो इस देश में एक मुस्लिम हुआ करता था, उसका नाम क्या है, जाकिर नायक, वो देश से फरार है ना, मलेशिया भागा हुआ है, वहाँ पे भी जाके कुतर्क बयान देता है। मैं कहता हूँ उन मौलाना मौलवियों से खतरा। ये लोग तो सिंपल आदमी है, इनको जो पाठ पढ़ाया जाएगा बोल देंगे, ऐसा पाठ पर किसी ने नहीं लेकिन पढ़ाया। क्या है? हमने सुनिए, ये गलत बात है, सुनिए, हम ये पाठ किसी ने नहीं पढ़ाया। हमारे की कहना हिंदू भाई साहब ने सच्चाई के लिए हम सच्चाई बोलते, हमें किसी को पाठ पढ़ाने की जरूरत सबकी सुनना पड़ेगा, सबकी सुनना पड़ेगा, सबकी सुनना पड़ेगा। भाई साहब ने भाईचारे की बात की, मैं बात में भाईचारा कहाँ था? इनको मान लेना चाहिए कि औरंगजेब ने जो गलतियां करी है ना, वो हमें मानना चाहिए। वो चीज इन्हें वापस दे देना चाहिए। जो औरंगजेब ने गलतियां करी है ना, दवाले चीख चीख के बोल रही हैं कि भगवान शिव का ये घर है, तो उसे क्यों नहीं मानते हो? कोई किसी ने वहां जाके शिव का वो त्रिशूल नहीं बनाया है और कमल का फूल नहीं बनाया है। आपका तो था, तो आप क्या औरंगजेब ने उसका किया था, खराब किया। आज हमारी गवर्नमेंट उसको चाहती है तो कोर्ट के जरिए चाहती है और कानूनी प्रक्रिया के जरिए चाहती है, ये नहीं कि जबरदस्ती उसको चाहती है। जो कानून और जो कोर्ट फैसला करेगा उसका सबको स्वागत करना पड़ेगा। स्वागत बताना चाहूंगा, ये जो चीज इन्होंने बोले हैं ये बिल्कुल भी एकदम गलत है। हमारा कहना है नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूँ, मैं आज के सुनिए, मैं आपको मैंने दिया, अब मुझे बोले दीजिए, बोले देंगे बस। मुझे मेरा कहना एक ही चीज है कि देश के अंदर आज जो जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से क्या हो रहा है हमारे आपस में, ये क्या हो रहा है? मस्जिद एक मिनट मेरा कहने का मतलब अल्लाह के घर को तोड़ा जा रहा है, अल्लाह के घर को तोड़ा जा रहा है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि देखो, जब हम लोग जब मेरे कहने मतलब ये हाथ है और ये हाथ है, इनको हमको काटो तो लाल है। ये क्या है हमारे हिंदुस्तान में? हम भाईचारे, हमको भाई भाई होना चाहिए। तो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? मैं इनकी बात ये कह रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे आपस में। मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं कि 9 साल मोदी जी के बिल्कुल बेकार, 9 साल मोदी जी के बिल्कुल बेमिसाल। बता रहा हूँ, ये इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। आज मोदी आ रहे हैं, कल योगी का बारी है, इसीलिए बिल्कुल तड़प रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा आज देश के अंदर, मैं बोलना चाहूंगा इससे पहले जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी तब कहाँ पे मस्जिद उखड़ा, तब कहाँ पे मस्जिद उखड़ा है ना? ये उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए। राहुल गांधी, हमें लड़ाई एक इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी सब प्रधानमंत्री कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से हार गए। अस्तित्व समाप्त हो गया, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं घोटाले के अलावा। मंदिर हमारा पूजा स्थल है, इसने कहा मस्जिद हमारा पूरा पूजा स्थल है, तो जो मंदिर के अंदर इफ्तार होता है उस पर क्या करेंगे? धर्मशाला है। बताइए, पहली बात, कोर्ट और संविधान को लेके चल रहे हैं, जो कोर्ट फैसला करेगा इनको मानना पड़ेगा। जबरदस्ती किसी चीज हमारा कहना ये है कि हमारी मस्जिद की बात जहाँ तक के है तो हमारी मस्जिद को छोड़ करके हमारा घर, जो फैसला देगा उसे मानो। मैं बता रहा हूँ, हमारा जो फैसला देगा उसे मानो। हमारा घर अगर तुम मांगोगे तो हम दे देंगे, हम रोड पे रह लेंगे, हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हमारी मस्जिद को हम नहीं हाथ लगाने देंगे। वो हमारे घर है, हमारा घर है नमाज का, उसमें हम नहीं देंगे। वो हमारा इबादत है, वो हमारा इबादत है, हम हमारा घर छोड़ सकते हैं लेकिन मस्जिद। मेरी बात सुनो, जब एक मिनट, जब औरंगजेब और बाबरों ने मंदिर तोड़े थे तब तुम कहाँ गए थे? तुम भी कहाँ थे? आज तुम मस्जिद की आवाज उठा रहे हो, तुम कहाँ थे? सुनो, अब उनका बाप आया मोदी योगी, हम डंके की चोट पे लेंगे, डंके की चोट पे लेंगे। इतने सालों में इनको
इनको मस्जिद याद नहीं आया, इनको मंदिर याद नहीं आया। आंदोलन हुआ, राम मंदिर आंदोलन हुआ, 550 साल से राम मंदिर आंदोलन चल रहा हमारा भारत, ये हिंदू, ये मुस्लिम, हम लेके रहेंगे डंके। योगी बाबा ने कहा है कि अगर ज्ञान वापी को मस्जिद बोलोगे तो बवाल तो होगा ही। ज्ञानवापी मंदिर है, ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। योगी बाबा ने सही कहा है, मस्जिद के अंदर त्रिशूल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है वहाँ पे सब कुछ मूर्तियां वगैरह भी लगी हुई हैं और हम उसे रिक्लेम करेंगे कोर्ट के माध्यम से। लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, अगर कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसको आप मानेंगे ज्ञान वापी पे जो फैसला कोर्ट ने हमारा अब तक के हमने देखा, अब तक हम देख ही रहे कि हमारे जो भी मामलात हुए, जो भी मस्जिद पे मामलात हुए, मसले में मामले हुए, जो भी बहुत सारे मस्जिदों को तोड़ा भी गया, अब तक के चुप थे। एक इंतहा होती है, चुप होने की भी इंतहा होती है, एक हद होती है। जब पानी सर से ऊपर उतर भाई इंसान चुप नहीं रहता। कहने का मतलब इनकी भी सुनो। बाबर को मानते हो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हो बताओ? हम हिंदुस्तानी है, मानते हो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हो ये बता दो। बाबर को या एपीजे जो देश के लिए शहीद हुए क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अरे बाबर तो चोर था, नहीं, हम देश की बात की, बाबर के नाम नहीं ले रहे हम, बाबर के नाम नहीं लिए। मैं कह रहा हूँ ये अपने पापा की नहीं मानते। अगर ये अपने पापा की मानते होते ये मेवात में इतना तगड़ा दंगा नहीं होता। ये पहाड़ों में चुपक चुपक के गोलियां नहीं चला रहे होते। ये